Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का ईरान से सफीर वापस बुलाने और ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। अपने वतन गए ईरानी सफीर को इस्लामाबाद वापस न आने का पैगाम। पाक ईरान तयशुदा दौरे मुअत्तल। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल और UN चार्टर के मकासद की नफी करार। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद हुई। पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब करके भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। चाबहार में पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास भी रोक दिया गया। ईरान की जानिब से मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। बलोचिस्तान में मिसाइल हमला, 2 मासूम बच्चों के जाम बहक और 3 बच्चियों के जख्मी होने की तस्दीक। ये बात और भी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद चैनल्स मौजूद होने के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ। दफ्तर खारजा का इजहार तशवीश। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। दोनों ममालिक से कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। चीनी वज़ारत खारजा का बयान। ईरान की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर सियासतदानों का भी सख्त रद्द अमल। शहबाज शरीफ ने मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। ईरान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शहरी रहमान को मुवाक़िफ। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत का खारजा पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। सरहदी खिलाफ वर्जी पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का रद्द अमल। मखसूस सियासी जमात मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशों में हमेशा की तरह मसरूफ है। जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंतशार की सियासत के बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह दी जाए। दफ्तर खारजा का बयान। मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है, मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है। सियासी महाज गर्म। बिलावल भुट्टो ने शेर पर बिल्ली बनकर छुप जाने का इल्जाम लगा दिया। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वजीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद के पास नजरिया है, ना ही कोई मंशूर। पहली, दूसरी और तीसरी बार नाकाम रहे, अब चौथी बार किस खुशी में वजीर आजम बनने दें। रास्ता रोकेंगे। जियाले चेयरमैन के बददीन में वार, सांगड़ में धुआंधार खिताब। दोनों शहरों में उम्मीदवारों से अवामी खिदमत का हलफ ले लिया। बिलावल को जितवाएंगे, वजीर आजम बनवाएंगे। आसिफ जरदारी का लाहौर में जियालों से खिताब। पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाने का टास्क दे दिया। मसाइल का हल चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो का साथ दें। आसफा भुट्टो की मुसलसल दूसरे रोज इंतखाबी मुहिम। टंडुआला हियार में अवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। अगर हमने माजी करीब की तरह अपना बल्ले से हर चीज़ तय वाला अगर जिस तरह हुई, अगर उसी को हम खुदा न खास्ता उसी में उसका शिकार हो गए तो हर तरफ तबाही होगी।
2017 में डंडे और बल्ले से जो सफर खत्म हुआ, नवाज शरीफ दोबारा शुरू करेंगे। 16 माह में मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, वरना पेट्रोल और तेल तो दूर की बात, एक वक्त की रोटी भी ना मिल पाती। सियासी कीमत चुकाई गई, लेकिन कोई मलाल नहीं। नवाज शरीफ जल्द ही नून लीग के इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, हुकूमत मिलने पर सबको साथ लेकर चलने का पैगाम। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तनकीद से मुतालिक सवाल गोल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वो आजकल बहुत मोहब्बत के फूल आप पे निछावर कर रहे हैं। फूलों की बात की आपने, तो फूल जो है फूल होते हैं, उसकी खुशबू से पूरा चमन है। पानी पीटीआई के इंतखाबी मैदान में उतरने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। परवेज इलाही और हमाद अजहर की अपीलें भी मुस्तरद कर दी गई। सनम जावेद और हिबा खव्वात के कागजात मुस्तरद करने का फैसला भी बरकरार। शेख रशीद को रावलपिंडी के हल्का NH56 से इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत मिल गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मुल्क के कुछ हिस्सों में सिक्योरिटी खदशात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम करने का हुक्म। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। पुलिस की कमी सिक्योरिटी एजेंसियों से पूरी की जाए, इजलास में फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंतखाबी ड्यूटी के लिए 91,000 एहलकारों की कमी। आईजी पंजाब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में शिरकत के बाद गुफ्तगू। इंतखाबात के लिए माहौल दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात के लिए 25,000 एहलकारों की कमी का इंकशाफ। इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल। अवाम 8 फरवरी को अगली हुकूमत का चुनाव करेंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म का मुल्क में कोई सियासी कैदी न होने का दावा। 9 मई के वाक़यात कैपिटल हिल पर हमले जैसे करार। नून लीग को सिंध और पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का एतराफ। तमाम जमातों को इंतखाबात में यकसा मौक़े देने का आज़म। कहीं दरामदी कहीं चारपाई, किसी के लिए चिमटा तो किसी को बूट। कोई व्यंगन पर इलेक्शन लड़ेगा तो किस्मत में दरामदी। अजीब और गरीब इंतखाबी निशानों के साथ मैदान में उतरने वाली पीटीआई ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। वोटर्स तक पहुंचने के लिए दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल। इंतखाबी दंगल में गूगल की भी एंट्री। दुनिया के ताकतवर तरीन सर्च इंजन पर पाकिस्तान इलेक्शन ट्रेंड का पेज लॉन्च कर दिया गया। पीटीआई 14 रोज में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पार्टी। मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। पंजाब और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स भी तब्दील। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और सईद गुल को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने आने वाली हुकूमत में मुआशी मुश्किलात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बिजली और गैस सस्ती करने के वादे हकाइक के बरखिलाफ। 3 साल में टैक्स 50% बढ़ाना होंगे। नई हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम में जाना पहली तरजीह होनी चाहिए। डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वाइज में गुफ्तगू। इंतखाबात से कबल मुआशी महाज से अच्छी खबरें। IMF से $70 करोड़ कर्ज की किस्त स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। UAE ने भी पाकिस्तान के $2 अरब डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए।
जस्टिस सलीम ज़ाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने। नकवी की आईनी दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती करार देने की इस्तदा की गई। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस का मुल्क से क्लैशनकोफ कल्चर खत्म करने का हुक्म। ममनुआ इसलिए कि लाइसेंस जारी हुए मुताल्लिका हुकाम से तफसीलात तलब। मुनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। IGS से क्लैशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। दहशतगर्दों ने लकी मरवत को निशाने पर रख लिया मुसलसल दूसरे रोज। दहशतगर्दों ने लकी मरवत को निशाने पर रख लिया मुसलसल दूसरे रोज थाने पर हमला। थाना गजनी में दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी असलहे से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जमान फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्वेटा के जरगून रोड पर अस्पताल के बाहर कचरे के ढेर में धमाका। पुलिस एहलकार और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। SSP ऑपरेशन जवाद तारिक के मुताबिक धमाका सिक्योरिटी लैब्स नहीं, इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी अलर्ट है। गुजरात में पुलिस का सियासी जमात के डेरे पर छापा। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सियासी कारकुनान के साथ अमरीकी पुलिस एहलकार पर मुकदमे का इंदराज। गजा पर सेहूनी बमबारी का सिलसिला न रुका। शहर और इतराफ का इलाका खंडर बन गया। खान यूनुस में उर्दन की फौज का मिलिट्री फील्ड अस्पताल भी मुतासिर। तलकरीम पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। मगरबी किनारे में ड्रोन हमलों और ज़मीनी कार्रवाई ने 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 103 रोज़ा हमलों में शहादतें 24,448 हो गईं। 61,504 फ़लस्तीनी जख्मी। जर्मन अखबार का रूस और नेटो ममालिक में जंग का इंतबाह। रूस ने फरवरी में मजीद 2 लाख फौजी भर्ती करने का मंसूबा बनाया, जो अब नेटो 3 लाख फौजी रूसी सरहद पर तैनात करेगा। जर्मनी ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारी शुरू कर दी। जर्मन अखबार की रिपोर्ट। शहरियों का कत्लेआम करने वाली ममालिक की फहरिस्त में भारत सरफहरिस्त। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकूमत ने उजरती कातिलों से कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल करवाया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को सच्चाई पर मबनी करार दे दिया। अमरीकी खुफिया इदारों ने सिख रहनुमा के कत्ल का मंसूबा भी बरवक्त बेनकाब किया। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों के बजाय मुबैना भत्ता वसूली। लियाकताबाद में दुकानों से 10,000 रुपए फीकस वसूली। शहरियों के जमा होने पर कार सवार टीम फरार हो गई। डॉन न्यूज़ की निशानदही पर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी ने मुतल्लिका टीम के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में मशीन की खराबी से बड़ी तादाद में तलबा फेल। डॉन न्यूज़ तलबा और वालिदैन की आवाज़ बन गया। INKM पाकिस्तान का मैट्रिक और इंटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। फारूक सत्तार ने मेरिट का कातिल तालीमी नस्ल कुशी करार दे दी। जामिया कराची में एक बार फिर तलबा का तसादुम। एक दूसरे पर पत्थर, लाठियों और डंडों से आज़ादाना हमले। कई जख्मी तलबा अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में आंखों के इंजेक्शन से बिनाई जाने के स्कैंडल की 3 माह के बाद तहकीकात मुकम्मल। ड्रग कंट्रोलर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ इल्जामात साबित। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में घर में लगने वाली आग से मां और बेटी की जिंदगी का चिराग बुझ गया। 2 बच्चे लापता, मकान की छत भी गिर गई। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। फेनालन का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 62 गेंदों पर 137 रन बना दिए। 16 छक्के 5 चौके लगाए। 225 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम में 179 रन पर ढेर। बाबर आजम की तीसरे मैच में भी निस्फ सेंचुरी। 3 मैचेस में कौमी बैटर्स का बल्ला रन्स उगलना भूल गया। ओपनर मोहम्मद रिजवान 3 मैचेस में 56, साइम अयूब 38, इफ्तिखार 29 और आजम खान 22 रन ही बना सके। सिर्फ बाबर आजम की भी बॉलर्स का मुकाबला करते दिखाई दिए। उन्होंने अब तक 182 रन जड़े हैं।
पाक न्यूजीलैंड मैच में आजम खान की दबंग एंट्री। डीजे ने मशहूर WWE रेसलर बिग शो का एंट्री म्यूजिक लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने पर UAE टीम के अराकीन को तारीफी सर्टिफिकेट और यादगारी शील्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में लाहौर की पहली मसनूई बारिश को सराहा गया। UAE टीम का नाम तारीख का हिस्सा बन गया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ननकाना साहब समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह से पर हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, मोटरवे के कई सेक्शंस बंद।